सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं अगला पार्ट पढ़ा रहा हूँ आपको, तीसरा पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा जो टॉप क्वेश्चन होंगे। टॉप क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना। 10 टॉप क्वेश्चन होंगे। जो 10 क्वेश्चन हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखना है, अच्छे से देखना है इनको। देखो, तकदीर भी बदलेगी तस्वीर भी बदलेगी, तकदीर भी बदलेगी तस्वीर भी बदलेगी, हिम्मत ना हार मंजिल के मुसाफिर, बस मेहनत कर एक दिन ज़िंदगी भी बदलेगी, मेहनत कर एक दिन ज़िंदगी भी बदलेगी। लोग क्या कह रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बस अपनी मेहनत पे फोकस करना है, ठीक है ना। चलो, हम हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और बेल आइकन का चिन्ह दबा दें, जो हमारे जब भी वीडियो डलेगी नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। ये क्वेश्चन आप तब देखो, 6 के वर्ग और 4 के घन और 24 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। मतलब लासा ज्ञात करवा रहे हैं, एलसीएम ज्ञात करवा रहे हैं। तो एलसीएम लेना आप जानते ही हो, कैसे लेते हो। ये कह रहा है वर्ग कह रहा है, तो 6 का वर्ग 36, 4 का घन कह रहा है, क्यूब कह रहा है, तो 4 का क्यूब 64, और ये तो हमें दे रखा है 24। तो 36 कौमा 64,64,24। सबसे पहले आपको पता है 2 से डिवाइड करते हैं, हम लोग जानते हैं, ऐसे ही तो करते थे, हम बचपन में भी करते चले आए। तो 32 दूनी 64, 12 दूनी 24, 2 से काटो 9, 16, 6, फिर 2 से कट जाएगा, ये तो 9 ही रहेगा, 8, 3, डायरेक्ट काट दूँ 8 से, तो 9, 1, 3। अब 9 से ही काट दूँ सीधा, एक आ जाएगा, एक आ जाएगा, क्योंकि 3 से फिर काटूंगा मल्टीप्लाई फिर भी करना है मुझे। तो अब इसको कर सकते हैं आप, कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर। देखो, अब आप कर सकते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, सबका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, तो ये ध्यान रखना है, हमारा आंसर कितना आ जाएगा। तो हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 32 दूनी 64, 64 में अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें, 64 में 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 चौक 36, 6 किसी ऑप्शन में आ रहा है, लास्ट में एक ही में आ रहा है इसमें, तो एलसीएम डायरेक्ट लिख दें। एलसीएम मेरे पास क्या आ जाएगा, 576। तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखो, बड़े अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, 32 और 40 का एलसीएम x के वर्ग के 9 कम है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हम करते चले जाएंगे, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन में कहा हम वैसे ही करेंगे। देखो, अब हम कर लेंगे इसको। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, 32,40। तो एलसीएम लेना आप जानते ही हो, कितना हो जाएगा एलसीएम हमारा, 32 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। एलसीएम मेरे पास कितने आ गए, इन दोनों का एलसीएम निकाला तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। देखो, इससे भी डिवाइड करेंगे तो भी डिवाइड होगा, क्लियर, इससे डिवाइड करेंगे फिर भी डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो हमारा पास एलसीएम हमारा ये आ गया। अब क्वेश्चन को पढ़िएगा। एक्स के वर्ग से 9 कम है, तो एक्स स्क्वायर -9 बराबर 160।
60। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा ना। तो अब मुझे एक बात बताइए, ये उधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये अब स्क्वायर इधर लगाएंगे तो रूट लग जाएगा इधर, तो इधर रूट लगा देंगे तो निकाल देंगे, कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये कितने का होता है, 13 का। कितने का होता है, 13 का। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 13। ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा ये। अच्छा क्वेश्चन है ना, आप करना इन क्वेश्चनों को। देखो अगला क्वेश्चन हमारे आपकी स्क्रीन पर, देखो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अभी की तरह, अभी की तरह। क्लियर, पर आपको आना चाहिए। देखो सबसे पहले तो एलसीएम लेंगे हम, कितने का, 192 और 480 का एलसीएम लिया, तो मेरे पास एलसीएम कितना आ गया बताओ। इसका एलसीएम लेंगे 192 और 480 का, तो आ जाएगा हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, 900। कितना आ जाएगा, 960 आ जाएगा। क्लियर, कितना आ जाएगा, 960 आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक नहीं। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है, ये तो मेरे पास एलसीएम आ गया। क्वेश्चन में कह रहा है, देखो x के 100 गुने से 60 अधिक है, 100 गुने से 60 अधिक है, तो मैंने मान लिया 100x, इससे कितना अधिक है, 60 अधिक है, तो इक्वल में कितना, 960। तो 60 उधर ले जाएंगे तो माइनस का, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 100x बराबर, ये 60 माइनस कर देंगे, कितना बचा, 900। देखो इक्वल, ये आपको क्लियर है, इक्वल 0 0 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ गई हमारे पास। x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्वेश्चन अच्छे हैं ना, हाँ देखना, अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ आज। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, शेयर करो, ज़्यादा जितना हो सके शेयर करिएगा। हाँ, मैं आपके लिए जब भी मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा, अभी तो मैं फिर यूट्यूब पे डाल ही रहा हूँ, हमेशा डालूंगा ही, लेकिन मेरा जब टारगेट हो जाएगा तो आपको लिए एक बैच लेके आऊँगा, मात्र 51 रुपये में मैथ, पूरा कंप्लीट मैथ कराऊंगा मैं, एसएससी का पूरा कंप्लीट मैथ कराऊंगा, मात्र 51 रुपये में। ठीक है ना, तो परेशान ना हो। ऐसे रीजनिंग का भी लेके आऊँगा आपके लिए, मात्र और मात्र 21 रुपये में, ध्यान रखना। कोई नहीं, मेहनत करो बस, खाली आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो शेयर करते रहें, ठीक है ना। देखो अब इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन को करेंगे हम लोग, तो देखो कैसे करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, हमेशा ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना होगा। जब भी आपको रेशियो दिया जाए, क्या दिया जाए, रेशियो दिया जाए आपको, तो हमेशा ध्यान रखना है, रेशियो जब भी दिया जाएगा आपको तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे आपसे कहा है, यहाँ क्या दिया, महत्तम समावर्त जब भी दिया गया, वो मैंने पीछे वाली वीडियो में आपको बताया था, सीधे मल्टीप्लाई कर दो। 3 मल्टीप्लाई 29, 9 मल्टीप्लाई 29, 11 मल्टीप्लाई 29। अब देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही आपको पता चल जाएगा। देखो अब देखो क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो इसका 29, 29 27 की 7, 3 दूनी 6, 6 2 8। क्लियर, ये आ गया हमारे पास। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा। अगला 9 का करो, 9 में 81, 9 में 81,
और 9 दूनी 18, 18 और 8 26। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। देखो यहीं कहीं ऑप्शन मिल जाएगा आपका, आया 87 61, और किसी ऑप्शन में है नहीं है 87 61 नहीं है, तो इसी में हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा ये, तो हमारी इसका भी मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 3 9, तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, पढ़ो क्वेश्चन। 110 11 220 लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए, मतलब एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात करना है आपको, उस जो भी रेशियो में होना चाहिए। क्या रेशियो पूछ रहा है, सबसे पहले एलसीएम लो 110 और 11 और 220 का। तो एलसीएम मेरे पास, एलसीएम रेशियो HCF, तो आपको पता होना चाहिए एलसीएम क्या हो जाएगा 110 11 और 120 का, तो 220 का। तो 220 तो एलसीएम हो गया। देखो एलसीएम में 110 का भी डिवाइड हो जाएगा, 11 का भी हो जाएगा। क्लियर। अब देखो एचसीएफ मैंने आपको बताया, पीछे वाली वीडियो में देख लें, बेसिक मैंने बता रखा है। तो अब देखो एचसीएफ हो जाए ऐसा नंबर जो तीनों में डिवाइड हो जाए, तो 11 इसमें भी डिवाइड हो जाएगा, इसका भी इसमें भी हो जाएगा, तो यहाँ 11 लिख दिया। क्लियर। इससे इसको डिवाइड किया, ये कितनी बार चला जाएगा 20 बार, तो ये कितना रह गया 1। कोई डाउट नहीं होगा, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो ये क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, करिएगा जल्दी से, बताइएगा कुछ आ रहा है तो। देखो कैसे करेंगे इन क्वेश्चनों को, हमेशा ध्यान रखना है। तो करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। देखो उसने जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसे ही वैसे करते चले जाएंगे। देखो क्वेश्चन में हमें कह रखा है, देखो क्वेश्चन में हमें क्या कह रखा है, ये दे रखा है लघुत्तम समावर्तक एलसीएम, इन दोनों का कॉमन, तो आपको लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है ना, ये हमें दे रखा है, एलसीएम दे रखा है x, मतलब एलसीएम बराबर x, ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे। 6,29 का एलसीएम कितना हुआ, ये तो जानते ही हो। 29 का एलसीएम कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 29 का, तो आप देख लें, मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा। ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 174, ये आ गया। अब देखो, अब दूसरा क्या है, एक्स की वैल्यू आ गई। अब वाई की वैल्यू, और देखो वाई में क्या कहा है, वाई महत्तम समान HCF, तो वाई बराबर HCF निकाल देंगे हमें किसका, 6,29 HCF निकाल देंगे, तो हमारे पास HCF क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर, क्योंकि इनमें एक ही डिवाइड करेगा, 6 इसको आपस में डिवाइड करेगा नहीं कोई, तो ये मेरे पास आ गए। तो x और y की वैल्यू लगा दूंगा यहाँ, x + 4y, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी है 174, प्लस यहाँ पुट कर दूँ 4 × 1, तो ये कितना आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई कर लूँगा तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1 से, देखो 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखो आपको पता है यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 178, और ऐड कर दूंगा फिर इसको, तो मेरे पास ऐड करके कितना आ जाएगा 178। क्लियर, कोई डाउट, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखिएगा, एक्स और वाई आपको इस तरह से दे रहेगा, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। अब क्या पूछा है हमें, अपॉन में कह दिया, तो क्या दिक्कत आ रही है आप बताओ, कर लेंगे आप इसको, बताइए कर सकते हैं इस क्वेश्चन को क्या नहीं। तो अब देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, मेन बात इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। देखो अभी किया वैसे ही करेंगे हम लोग इसको, तो करते हैं। देखो सबसे पहले हमें
एलसीएम पता होना चाहिए। एलसीएम मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया निकालना। एलसीएम देखो, एलसीएम मेरा यहाँ कितना आ जाएगा, जब मैं इसका 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 एलसीएम लेता हूँ 165,297 और किसका 495। क्लियर। मैंने इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम मेरे पास कितना आ गया 1450। ये हमारे पास एलसीएम आ गया। क्लियर। अब देखो एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ निकाल लेंगे। कॉमा 297,495। अब देखो इसमें एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारे पास, ऐसा नंबर जो सबको डिवाइड कर दे। तो देखो एचसीएफ मेरा आ जाएगा 33। देखो एचसीएफ निकालना भी मैंने बताया आपको। देखो डिफरेंस देख के निकाल लेते हैं। तो 33 इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी कर देगा, इसको भी कर देगा। ठीक है ना। ये तो हमारा एचसीएफ आ गया। पूछा क्या था, ये पूछा था ये हमारा, आपको पता है ये एक्स की वैल्यू होगी, ये किसकी वैल्यू होगी एक्स की, ये किसकी वैल्यू होगी वाई की। क्लियर। तो देखो अब हमें पता है ये एक्स अपॉन वाई पूछा है तो निकाल लेंगे। तो 85/33 ये आ गया हमारे पास। अब देखो इससे ये डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार गया 45 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा 45 बार। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर। ये तो हमारा एचसीएफ था, इसका एचसीएफ था। क्लियर। इसको डिवाइड कर दिया था, हमें यही तो पूछा था। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 45। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसको तो देखो एचसीएफ दे रखा है और हमें लासा पूछा है। लासा का मतलब क्या होता है, सबका मल्टीप्लाई। तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, इनका सबके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा डायरेक्ट, तो x/z, चाहे रेशियो दिया जाए चाहे कुछ भी दिया जाए। ठीक है ना। तो हमारा जो ये दे रखा है, फिर एलसीएम निकाल दें मल्टीप्लाई करके, तो एस आएगा तो यही। बताओ एलसीएम डायरेक्ट x/y/z ही आना है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 28 और 42 का लासा और मासा का अनुपात बताइए। तो आपको पता होना चाहिए, हमेशा मैंने अभी बताया था आपको। तो कैसे करेंगे हमेशा ध्यान देना है आपको। देखो आपको पता होना चाहिए 28 और 42 का, आगे निकालो एलसीएम। क्या निकालो, क्या निकालोगे, एलसीएम निकालो। क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना होगा। हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालते हैं हम 28,42 का। एलसीएम निकाला तो कितना आएगा हमारा एलसीएम। तो आपको पता होना चाहिए, जब भी देखो इससे भी डिवाइड होना चाहिए इससे, तो 84 हो जाएगा। देखो अब दोनों से डिवाइड हो रहा है। HCF बताइए, इसका HCF क्या होगा। तो HCF हमारे पास 28 और 42 का कितना आ जाएगा, इसका HCF आ जाएगा हमारे पास। कितना आया डिफरेंस देख लेंगे, 14। देखो इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी कर देगा। क्लियर। अब रेशियो पूछा है 84 रेशियो 14। अब इसको कर लेंगे, 14 से ये कट जाएगा तो हमारे पास ये कितनी बार चला जाएगा 6 बार। कितनी बार चला जाएगा 6 बार। ये कितनी बार 1 बार। क्लियर। कोई डाउट यहाँ तक। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया हमारे पास,
ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। क्लियर, कोई डाउट? अगला क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका। देखो, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक इतना है और लघुत्तम समावर्तक इतना है, तो एक संख्या इतनी है। तो देखो, मैंने आपको पीछे कराया है क्वेश्चन ऐसा, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन आपको मैंने कराया है। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई HCF, ठीक है ना। तो आपको दूसरा नंबर पूछा, पहला नंबर आपको कितना दे रखा है? 70। कितना दे रखा है हमें? 70, ठीक है ना। ये हमें कितना दे रखा है? 70 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बराबर, अब देखो एलसीएम कितना दे रखा है? हमें दे रखा है एलसीएम कितना दे रखा है हमें? लघुत्तम समावर्तक हमें इतना दे रखा है, तो 490 मल्टीप्लाई और एलसीएम हम कितना दे रखा है? इतना दे रखा है। अब एक बात बताओ मुझे, एक बात ये बताओ मुझे कि क्या हमने यहाँ पर ये दे रखा है, अब हम क्या डिवाइड नहीं कर पाएंगे इसको? बताओ, डिवाइड तो कर सकते हैं। देखो, 0 से 0 कट गई, 7 दूनी 14, तो सेकेंड नंबर कितना आ जाएगा मेरे पास? 9 दूनी 18 की 8, 4 दूनी 8, 8 1 9, आंसर कितना आ जाएगा? 98 आंसर आ जाएगा हमारे पास। कितना आंसर आ जाएगा? 98। क्लियर, कोई डाउट नहीं? तो आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं हमारी वीडियो को। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आपको फर्ज बनता है शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।